हर महिला प्रतिभावान होती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि परिवार का निर्माण अगर महिला कर सकती है तो राष्ट्र का निर्माण भी महिला ही करती है। मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों का हार है और वोट पे ये मेरी जीत होगी मोतियों के हार के साथ। और मेरा वार्ड प्रत्याशी के रूप में आप आ रहे हैं वार्ड पे, तो अपना डमी नहीं लाए, अपने को ही जागरूक कीजिए, अपने कार्य करने की क्षमता रखिए। मैं उस कार्य को करने में सक्षम कितनी है, और सक्षमता नहीं है तो उन्हें सीखने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें वार्ड में एक एम्बुलेंस की जरूरत है, एक स्वास्थ्य क्लिनिक की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी अकस्मात, कभी कभी रात बिरात कभी कुछ हो जाता है तो हम उसका उपयोग कर सके। और नगर निगम का चुनाव चल रहा है, ऐसे में सरगर्मी काफी ज्यादा तेज है, प्रत्याशी भी कमर कस ली है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है जूही सिन्हा जी, जो कि प्रत्याशी है वार्ड 25 से चुनाव लड़ रही। सीधा इनसे बात करते जानते हैं इनका क्या कहना, किन एजेंडा के साथ ये चुनाव में उतरी है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड 25 से, तो किन एजेंडा के साथ आप चुनाव में उतरे हैं? जी, मेरी प्राथमिकता तो पहले महिला सशक्तिकरण पे विशेष रूप से होगी, क्योंकि मैं हमेशा महिला सशक्तिकरण की हिमायती रही हूँ, और चूंकि मेरा वार्ड भी महिला आरक्षित कर दिया गया है, इसलिए मैं महिलाओं के बारे में ज़्यादा सोचना पसंद करूँगी। जी, महिलाओं को आप आगे लेके चल रहे हैं। अगर हम बात करें तो क्या लगता है मतलब ऐसा कौन सा काम अधूरा रह गया कि आपको पूरा करना है, क्योंकि और भी मतलब बहुत सारे काम होते हैं, तो और क्या-क्या आपके माइंड में है? जी, मैं चाहती हूँ कि आज हर महिला जागरूक हो, क्योंकि हर महिला प्रतिभावान होती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि परिवार का निर्माण अगर महिला कर सकती है तो राष्ट्र का निर्माण भी महिला ही करती है। शुरुआत तो हम महिला ही करते हैं, इसलिए हमारे वार्ड में मुझे लगता है कि मैं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम लाऊं, और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जितने भी कौशल विकास की योजनाएं आती है मैं उन्हें दूं और उन्हें प्रशिक्षित करूं कि वो अपना रोजगार स्वयं कर सके, अपने पांव पे खुद खड़े हो पाए। जी, अगर बात करें आपकी चुनाव चिन्ह की, तो क्या है आपका चुनाव चिन्ह? जी, मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों का हार है, और निश्चित तौर पे ये मेरी जीत होगी मोतियों के हार के साथ, और मेरा क्रमांक संख्या 4 है। जी, मोतियों की हार है, तो मतलब आपको पूरा उम्मीद है कि ये जीत की हार में अब ये बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। मोती हम लोगों के लिए शुभ भी होता है, मोती शांति का ये भी दूत भी होता है, इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं मोतियों के हार लेकर के विजय लक्ष्य को प्राप्त करूँ। जी, आप अपनी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हैं। जी, मैं बहुत खुश हूँ। ये कहीं न कहीं महिलाओं का भी इंटरेस्ट होता है मोतियों का हार, इसलिए। जी हाँ, बिल्कुल। जी, अगर हम बात करें तो क्या लगता है जिस प्रकार से अभी महिलाएँ मतलब कहीं न कहीं पीछे चल रही है, और ऐसा क्या लगता है कि आप जैसे ही आप आते हैं तो क्या कुछ बदलाव होगा? क्योंकि कहीं न कहीं लोगों का भरोसा उठ गया है कि जब प्रत्याशी को वोट लेना होता है तब वो मैदान में उतरते हैं, मुलाकात करते हैं, उसके बाद जब वो जीत हासिल करते हैं मुलाकात तक नहीं करते हैं। जी, इस बात पर मैं पूरी तरह सहमत हूँ वंदना जी। सबसे पहले तो वार्ड में मेरे ये चीज़ होनी चाहिए कि जैसे हम लोगों को 15 प्रत्याशी हम लोग वार्ड नंबर 25 से आते हैं, मैं चाहती हूँ कि डम्मी प्रत्याशी ना हो। अगर वार्ड में है तो महिला सशक्तिकरण है, तो महिला ही प्रत्याशी रूप में लड़े और महिला ही काम करे। ऐसा नहीं हो कि जितने पर डम्मी पति के रूप में पति पार्षद, बेटा पार्षद आजकल बहुत आप देखने को मिल रहे होते हैं, और पोस्टरों पर भी आपने देखा होगा कि बैनर में लोग अपनी पत्नी के साथ अपना भी फोटो लगा रहे हैं, कि जो कि गलत है। अगर वार्ड प्रत्याशी के रूप में आप आ रहे हैं वार्ड पे, तो अपना डमी नहीं लाए, अपने को ही जागरूक कीजिए, अपने कार्य करने की क्षमता रखिए। मैं अपने वार्ड नंबर 25 के लोगों से बहुत निवेदन करती हूँ कि आप इस बात पर पूरी तरह जागरूक हो जाए कि वो महिला कार्य करने में सक्षम है या नहीं, कि उसके पीठ पीछे उसके पति या पिता काम करने वाले। जी, कहीं न कहीं आपका ये कहना है कि अक्सर जैसे कि किसी की बेटी हो या फिर वाइफ हो या फिर उसके कोई भी रिलेटिव अगर चुनाव में उतरते हैं तो अक्सर उसके जो मेन खरीदार होते हैं जैसे कि उसके हस्बैंड हो, ये सब मतलब चेहरा रहता है पत्नी का, पर ऐसा होता है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मैं 15 प्रत्याशियों से भी अनुरोध करूंगी कि वो इस तरह का काम ना करें, और अपने आप को इतनी सक्षम बनाए, इतनी जागरूक बनाए। अगर वार्ड नंबर 25 है तो सोचिए कि एक बहुत बड़ा परिवार है हमारा, उस परिवार की सहायता और उसका कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोगों को जागरूक करके ही करना है, ना कि किसी के द्वारा करवाना है। जी, तो आपने जो ये बात कहा, तो अगर बात करें आपकी, तो क्या आपका चेहरा, तो क्या इसमें आपका पति का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, या फिर जो भी निर्णय होगा, मान लीजिए आप जीत हासिल करते हो तो सब कुछ आपका रहेगा, या फिर आपके भी पीछे, क्योंकि अक्सर जो वाइफ होती है उसके पीछे अक्सर हस्बैंड ही काम करते जी, हैं। मैं अगर ये मुद्दा उठा रही हूँ तो ये है, पिछले बार भी चुनाव में मैं उप विजेता रही थी, जिसमें कि 4 पुरुष वर्ग के लोग थे और वो लड़ रहे थे। पिछले बार भी मैं उप विजेता रही, और इस बार भी मैं कभी भी अपने पोस्टर, बैनर या किसी भी इंटरव्यू में अपने पति, अपने बेटे, अपने इसको लागू मैं नहीं लाती हूँ सामने। मैं इतनी सक्षम हूँ, मैं इतनी जागरूक हूँ, क्योंकि मैंने डबल MA B.Ed किया है, अभी PhD कर रही हूँ, और मेरा अपना भी कुछ अलग सा ये है, जागरूकता है,
जन सेवा में लगी हुई हूँ 10 सालों से, इसलिए मुझे लगता है कि मैं सक्षम हूँ, सभी योजनाओं को जानने योग्य है, समझने योग्य हूँ और मैं किसी का भी हेल्प लेना नहीं चाहती हूँ। मैं खुद लोगों के लिए यहाँ पर जन सेवा का एक दरबार लगाऊंगी और मैं बोलूंगी कि किसी को भी मेरी जरूरत हो वो सीधे आए, मुझसे संपर्क करे, उनकी समस्या का निराकरण मैं खुद करूंगी, ना कि मेरे पीठ पीछे कोई और करेगा। जी, जूही जी, अगर हम बात करें जैसा कि आपने बताया कि मैं खुद सारा निर्णय लूँ, तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो अक्सर चेहरा उनका होता है, पर काम कोई और करते हैं, डिसीजन उनका खुद का नहीं होता है, ऐसे में मतलब बहुत सारे आरोप का भी सामना करना पड़ता है, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना जी, चाहेंगे? मैं सभी महिलाओं को ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप जन सेवा के लिए आगे आ रही हैं तो कृपया इस मुद्दे पर भी आप ध्यान दीजिए कि आप उस कार्य को करने में सक्षम कितनी है, और सक्षमता नहीं है तो उन्हें सीखने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें जागरूक होना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए, उन्हें कभी भी पति के मतलब पीठ पीछे होकर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी मीटिंग्स होगी और कोई भी योजनाएं आएगी तो वो उसको आपको पढ़ना होगा, आपको उसमें सक्षमता रखनी होगी उस पर निर्णय लेने की, क्योंकि आप जन सेवा के लिए आ रही हैं। अगर आप उस चीज को नहीं समझेगी तो आप जन सेवा कैसे करेंगे? जी, कहीं न कहीं महिलाओं को भी अब अपना डिसीजन खुद का लेना चाहिए। बिल्कुल। जी, अगर बात करें जूही जी, तो आपके माइंड में क्या कुछ आया है कि आपको भी मतलब चुनाव में उतरना चाहिए? आप ऐसा क्या कुछ देखे कि आपको भी रियलाइज़ हुआ है कि अब हमको भी अपना डिग्री का इस्तेमाल करना चाहिए और उसको सही ट्रैक पे लाना चाहिए? क्या कुछ आपके माइंड जी, में जैसा आया? आपने मुझसे कहा कि बहुत महिलाएं ऐसी है कि जो कि सक्षम नहीं है, पति को मीडियम बना के या माध्यम बना करके या बेटा को माध्यम बनाकर आगे आती है, तो उन योजनाओं का लाभ वो किसी को भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो तो खुद वहाँ पर बैठेंगी और उस योजना को करेगी और वहाँ से जो भी हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से योजनाएं आती है उनको लागू करने की आप में क्षमता होनी चाहिए, उन्हें फंड निकालने की क्षमता होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि शिक्षा इसका बहुत बड़ा हथियार होता है, और मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और मुझे पता है कि कौन कौन सी योजनाएं केंद्र सरकार ने देती है, राज्य सरकार देती है, और मैं इतनी क्षमता रखती हूँ कि मैं उन पर कार्यान्वित कर सकूँ पूरी तो तरह। क्या जूही जी, क्या आप ये पहली बार अपना किस्मत आज़मा रहे हैं या फिर इससे पहले भी आप अपना किस्मत जी, आज़मा मैंने चुके पहले हैं? भी कहा कि इसके पिछले बार मैं उपविजेता रही थी। पिछले बार अर्जुन राम भैया थे जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। मैं उनके छोड़े हुए अधूरे कार्य को आगे ले जाना चाहूँगी। तो क्या लगता है आप जैसे कि आप बताएँ कि आप पहले भी मतलब उपविजेता रह चुके, तो ऐसे में आप क्या कुछ अधूरा काम देंगे? क्योंकि आप थोड़ी चीज़ों को आप अच्छे से जान रहे हैं कि अब क्या सुधार की ज़रूरत है। जैसे कि आप जीत हासिल करते हैं, तो पहला कदम आपका क्या रहेगा? आप किस ओर अपना पहला कदम बढ़ाएँगे? जी, मुझे लगता है कि इस वार्ड में एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है, एक स्वास्थ्य क्लिनिक की ज़रूरत है, क्योंकि कभी-कभी अकस्मात, कभी-कभी रात-बिरात कभी कुछ हो जाता है, तो हम उसका उपयोग कर सकें और हमारे वृद्धजन भी इसका उपयोग कर सकें, और छोटे बच्चे और कुछ किसी को भी कुछ होता है, तो हम ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी इस वार्ड में। और दूसरा, मुझे लगता है कि जब वार्ड नंबर 25 कोई घुसे तो बोले ये अपराध मुक्त वार्ड है और ये एक आदर्श वार्ड है, जो जूही दीदी का वार्ड है, और सभी को खुलेआम रात हो या सुबह हो, बच्चे आराम से निकल सके, खेल सके और कहीं पर भी कोई तरह का विघ्न ना आए। मैं हर तरफ से चौक चौराहे में सीसीटीवी कैमरा भी लगवाना चाहूँगी। जी, अगर बात करें तो लोगों का एक और सवाल रहता है कि आखिरकार हम आपको वोट क्यों दें? तो ये जनता का सवाल है, तो आप जनता को इसका मतलब आप बताएँ कि आपको क्यों वोट देना चाहिए? जी, पहले तो वार्ड नंबर 25 के सभी परिवारजनों को मैं बोलना चाहूँगी कि आपका वोट बहुत कीमती है और वो ज़रूर दें, और आप मुझे ही क्यों दें। मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं इस पूरे वार्ड को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझती हूँ, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है ये मैं जानती हूँ। मैं हर वो गली मोहल्ला गई हूँ जहाँ पर कि ये है, जैसे कि हमारा पेयजल की समस्या है, उसका निराकरण का मैंने सोच के रखा है, और जहाँ पर जलमग्न हो जाता है कुछ भाग, तो उसके लिए भी मैंने पहले से सोच के रखा है, और मैंने खुद वहाँ पर पहुँचकर मैंने कार्य किया भी है। तो मैं अपनी परिवारजनों को, 25 नंबर वार्ड के सभी परिवारजनों को ये आश्वासन देती हूँ कि जब मैं आती हूँ तो ज़रूर आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ जूही सिन्हा जी, जो कि इन्होंने बताया कि किस प्रकार से आपका सारा जो प्रॉब्लम है उसका निकाला जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि वार्ड 25 से आ रहे हैं, अगर आप भी वार्ड 25 से आ रहा तो आप भी अगर चाहते कि सारा सुविधाएँ आपको मिले, तो आप इनकी बातों पे ज़रूर गौर कीजिएगा और एक बार मौका देने का काम कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहें न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।